बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत, ईमान, खुशहाली, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हमारे लिए आसानी और बरकतों के मामलात फरमा दे और दुरूद पाक को हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं बड़ा सादा और बड़े सिंपल तरीके से चोलिस्तानी कढ़ाई बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिच फ्लेवर में हमारी बनके तैयार होगी। उसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले लिया है, कुछ टमाटर ले लिए हैं, लहसुन अदरक और कुछ मसाले। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मज़ेदार सी चोलिस्तानी कढ़ाई। जी, कढ़ाई हमने चूल्हे पे रख ली है। इसका टिप एक ये भी है कि हमने कढ़ाई अगर लोहे की कढ़ाई में बनाए, जो चिकन कढ़ाई है, तो वो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। हम इसमें 1 कप ऑयल का शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऑयल को हम गर्म नहीं होने देंगे, साथ ही हम उसमें चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ये कि चिकन चिपकता नहीं है, गर्म कर देंगे तो चिपक जाएगा, इस तरह से चिकन चिपकेगा नहीं। देखिए चिकन हमारा बिल्कुल कढ़ाई के साथ नहीं चिपका है। आराम से हम इसको फ्राई होने देंगे। इसका कलर हम चेंज करेंगे, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इस मसले पे हम ऑयल में ये 3 से 4 लौंग डाल देंगे। ये 1-1.5 टुकड़ा दालचीनी का है और 1 हम इसमें बड़ी इलायची डाल देंगे। इससे ये कि चिकन की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, खुशबू आने लगती है। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने लगा, मसाले का भी कलर निकल आए और खुशबू निकल आए और चिकन का भी कलर चेंज हो जाए, इसको हम उस वक्त तक पकाएंगे। जिस चिकन का कलर चेंज होने लगा, 2 चम्मच भर के हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छा सा गोल्डन होने तक इसका कलर चेंज होने देंगे। प्यारा सा इसका कलर आ जाएगा चिकन का, उस वक्त तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन में इसको लहसुन अदरक को अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये चिकन हमने फ्राई कर लिया। देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया बोटियों को, जो हमें चाहिए था। देखिए सब बोटियाँ अच्छी तरह से चिकन हमारा फ्राई हो गया। अब इस मसाले पे हम इसमें बिल्कुल रेड कलर के टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया ताकि हमें बाद में उतारना ना पड़े। ये मैंने इसके 2-2 टुकड़े कर लिए हैं। हमने अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि कोई टमाटर इसमें ख़राब ना निकल आए। बिल्कुल रेड अच्छे से क्वालिटी की टमाटर हमने 6 टमाटर ले लिए, छिलके उतार लिए। आँच हम इसकी स्लो कर देंगे और उसको 10 से 12 मिनट के लिए हम ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट के बाद हम इसको खोल के चेक करेंगे। जी 7 से 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे चिकन को हमने ढक के हल्की आंच पर पकाते हुए माशाल्लाह देखें इसकी अच्छी तरह यखनी भी निकल आई है। टमाटर भी हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। छिलके हमने इसके पहले ही उतार लिए थे। अगर आप छिलके नहीं उतारते इस मौके पे सॉफ्ट हो चुके होंगे, छिलके भी उतार लें। मैंने काट के डाले हैं छिलके। इसको हम आंच को तेज़ करेंगे और टमाटरों को ऐसे थोड़ा थोड़ा कर देंगे, वरना थोड़ी देर में खुद ही ऐसे भून जाएंगे, ग्रेवी में शामिल हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा टेस्ट माशाल्लाह आता है। टमाटरों को ज़्यादा डालने का मकसद भी है कि इसका बड़ा अच्छा टैंगी सा टेस्ट फ्राई में हमारे शामिल हो जाए। आँच हमने तेज़ कर दी है। टमाटर देखिए खुद ब खुद घुलते जा रहे हैं माशाल्लाह। बड़ी अच्छी देखिए ग्रेवी तैयार हो रही है हमारी। आँच को हमने इस वक्त तेज़ ही रखना है और साथ इसमें थोड़े से मसाले शामिल करेंगे। जी 1/2 टीस्पून हम भर के इसमें नमक शामिल करेंगे। ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप अपने शामिल करें। 1 टीस्पून में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। 1/2 टीस्पून हम इसमें ये पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 धनिया स्पून हम टीस्पून भर के धनिया का टीस्पून शामिल करेंगे। ज़ीरा कुटा हुआ हम 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे, तो भी मैंने पीस लिया था। और काली मिर्च जो है इसका हम पूरा 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसमें। ये हमने पीसी नहीं है, ये कुटी हुई है, मोटी मोटी हमने कूट ली है। और 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का शामिल कर देंगे। ये मसाले हमारे पूरे हो गए। टमाटर भी हमारे भून चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसको भून लेंगे और अच्छा सा इसका देखें माशाल्लाह मसाले डालते ही कैसा प्यारा कलर आ गया। जो पहले हमने 3-4 लौंग और 1 बड़ी इलायची डाली थी, उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन की अपनी स्मेल चली गई है और बहुत ही प्यारी खुशबू माशाल्लाह आ रही है। मसाले डालते जाने और कितना प्यारा कलर आ गया। बहुत ही लाजवाब
आपकी चोलिस्तानी कढ़ाई बनकर तैयार होगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी। देखिए माशाल्लाह मसाला भुनता जा रहा है, प्यारा सा कलर आ गया, रंग रूप भी देखिए इसका कितना बदल गया। इसी तरह से हमने इसको अच्छी तरह से भूनते जाना है। जी इस मसाले पे हमारा चिकन भून गया। अभी 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने पूरी साबुत डाल दी, इसमें धो के अच्छी तरह से। मज़ीद हम उसके चिकन को भूनते जाएंगे। मसाले हमारे को भून गए, बहुत ही प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं माशाल्लाह। आँच हमारी तेज़ है। अगर मसाला आपका भुनने लग जाए तो आँच को आप थोड़ा सा कम कर दीजिएगा, वो जलने ना लग जाए। और इस मसले पे आप अपने मसाले भी चेक कर लें, नमक वगैरह, और उसको अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर लें। जी कढ़ाई हमारी अच्छी तरह भुन चुकी है। इस मरहले पे हम इसमें 1 प्याली भर के ग्रेवी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे भी बड़ा अच्छा हमारी कढ़ाई का टेस्ट निकल के आएगा, ग्रेवी भी और अच्छी रिच हो जाएगी। अब दही को भी अच्छी तरह से इसके साथ भून लेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है हमने। दही डाली है तो मैंने आँच थोड़ी सी कम कर दी है, क्योंकि दही फिर इसमें फट सी जाती है। तो 1 आध मिनट के बाद में आँच तेज़ करके दही का पानी भी खुश कर लेंगे और इसी तरह से इसको भून लेंगे। बिल्कुल हमारी देखें दही का पानी खुश्क हो गया, ऑयल ऊपर आ गया, कढ़ाई हमारी बिल्कुल बेहतरीन खुशबुओं के साथ रेडी हो रही है। बस 1 आध मिनट हम इसको और भूनेंगे। अब इसकी हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। साइडों से अपना मसाला देखें कोई हमारा ज़्यादा वो नहीं लगा है। इसको मिर्ची मसाले को बिल्कुल ज़ाया नहीं करना, हमने इसको साफ़ करके बीच में शामिल करें। आँच को हम कम कर देंगे। कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है। इस मरने का हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। ये धनिया जाएगा, हरी मिर्चें थोड़ी सी कटी हुई ये शामिल कर देंगे, और ये थोड़ी सी अदरक। बेहतरीन हमारी कढ़ाई बनके चोलिस्तानी कढ़ाई जायकेदार और बहुत ही रिच फ्लेवर के साथ रेडी है। अब चूल्हे को हम इसको बंद कर देंगे और इसको गर्म गर्म हम सर्व कर देंगे। जी अपनी कढ़ाई को हम गर्म गर्म सर्व करेंगे रोटियों के साथ, तंदूरी नान या रोटी के साथ। अब इसको बहुत इंजॉय करेंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।